हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए हम सभी लोग आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। भारत का भूगोल सीरीज को स्टार्ट करते हैं और यह जो सीरीज है बहुत ही फेमस और आपको वनडे एग्जाम यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, सीटेट और यूपी टेट जूनियर लेवल की परीक्षाओं में सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और आज से हम लोग भारत का भूगोल का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। ताकि हम सभी लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो भारत का भूगोल है उसका नामकरण, जी हाँ, पहला हम लोग नामकरण इसका कैसे कैसे किया गया है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो भारत है ये कई नामों से जाना जाता है। जो सबसे पहला नाम इसका था वह है आर्यावर्त। जी हाँ, क्या है भाई? आर्यावर्त। आर्यावर्त इसका नामकरण कैसे किया गया? तो हम सभी लोग जानते हैं जो भारत में बहुत पहले आर्य लोग आए तो आर्य लोग दो ग्रुपों में बट गए। जो उत्तर में रहे उन्हें आर्य कहा गया, जो दक्षिण में चले गए उन्हें द्रविड़ कहा गया। क्या कहा गया भाई? द्रविड़ कहा गया। तो जो उत्तर में रहने वाले आर्य थे उनके ही इस क्षेत्र को मध्य देश या आर्यावर्त कहा गया। ठीक है। जो दूसरा नाम है, ठीक है, दूसरा नाम भारत का भारतवर्ष है। जी हाँ, क्या है भाई? भारतवर्ष। हम सभी लोग जानते हैं दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। हम लोग जानते हैं कि जो दुष्यंत थे अपने सभा में अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे और उस सभा में अचानक एक शेर आ जाता है और भरत उस समय एक लड़के थे जो उस सभा के जितने भी लोग थे उन लोगों का विवेक काम नहीं कर रहा था। ये लड़का राजा की रखी हुई तलवार उठाता है और एक ही बार में शेर का गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा गया। जी हाँ, अगला नाम हिंदुस्तान पड़ा है। जी, क्या पड़ा है भाई? हिंदुस्तान। हम सभी लोग जानते हैं भारत में हिंदुस्तान नाम की जो उत्पत्ति होती है तो आप सभी लोग देखेंगे, थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ जो तिब्बत है, ठीक है ना, यहीं से एक नदी मानसरोवर झील से निकलते हुए ऐसे एंट्री करते हुए पाकिस्तान से आती हुई है जिसका नाम होता है सिंधु। जी क्या नाम है उसका भाई? सिंधु नाम है। तो यहाँ से दूर से इसके इधर से आने वाले ईरान के लोग, जी हाँ, कहाँ के लोग? ईरान के लोग, ठीक है ना। सिंधु नदी है, इस संधि नदी के नाम पर ही इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सिंधु न कहकर उनका जो प्रोनाउंसिएशन है मिस फॉल्ट हुआ और सिंधु से ही उन्होंने हिंदू शब्द निकाल दिया। जी, क्या निकाल दिया भाई? हिंदू निकाल दिया। और हिंदू से ही इस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। जी, क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। और यहाँ पर रहने वालों को हिंदू कहा गया। जी, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा को हिंदी कहा गया। ठीक है। तो अर्थात ये कौन सी पूरी भाषा है भाई? यह पूरा फारसी भाषा है। जी हाँ, अर्थात हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फारसी से हुई है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सिंधु नदी से हुई है और सिंधु नदी से ही हिंदू बना है और हिंदू जहाँ रहते हैं उनका यह स्थान है, इसलिए हिंदुस्तान कहा गया। ठीक है। आइए अगला नाम हम लोग जानते हैं। जो भारत का अगला नाम है वह है इंडिया। क्या है भाई? इंडिया। हम सभी लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा, जी हाँ, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है ना, इस सिंधु नदी के ही सिंधु नदी को उन्होंने इंदु कहा। क्या कहा भाई? इंदु। ठीक है ना। और इनके ही साथ ही डच वाले इंडज कहते हैं। क्या कहें भाई? इंडज। इस इंदु और इंडज से मिल करके इंडिया शब्द बना और आज भारत, हिंदुस्तान, इंडिया पूरे क्षेत्र में इंडिया के नाम से भी फेमस है। ठीक है। तो हम सभी लोगों ने पहले जान लिया कि भारत का नाम क्या है। ठीक है ना। तो भारत का चार नाम, ठीक है। बाकी मध्य देश
5वें नाम में लोग गिनती करते हैं, लेकिन 5वां नाम वो नहीं है, वो आर्य द्वारा ही दिया गया है। तो सबसे पहले क्या नाम भाई? आर्यावर्त, ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना, आर्यावर्त, ठीक है। दूसरा नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष, ठीक है। तीसरा नाम पड़ा हिंदुस्तान, और चौथा नाम पड़ा इंडिया, ठीक है। 5वां नाम जो मध्य देश है, ये आर्यों द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ये भरत पुत्र, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर से भरत की संतान कहे जाते हैं, से भारतवर्ष कहा गया। ये ईरानियों द्वारा फारसी भाषा में सिंधु नदी के नाम पर बना है। ये पुर्तगाल और डच अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना, सिंधु नदी को इंदु कहने पर इंडिया शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है। आइए अब हम सभी लोग भारत का नामकरण तो जान जाते हैं, स्थिति की जानकारी लिखते हैं। तो जो भारत की स्थिति है, हम लोग देखते हैं कि इसके नीचे वाला स्थान देख रहे हैं ये, जी हाँ देखिएगा, नीचे वाला स्थान दक्षिण वाला है, ठीक है ना। ये कौन सा स्थान है? दक्षिण है। लेकिन सबसे दक्षिणी स्थान की बात किया जाए तो यहाँ है, सबसे दक्षिणतम, क्या कहते हैं भाई? दक्षिणतम, ठीक है ना, दक्षिणतम। और सबसे उत्तर की बात किया जाए, पश्चिम की बात किया जाए तो यहाँ पर है, ठीक है। और पूर्व की बात किया जाए तो यहाँ, ठीक है। तो आइए हम सभी लोग इसी के बारे में जानते हैं कि भारत जो हमारा है किस स्थिति में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं भारत के नीचे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कहाँ है भाई? उत्तर में है, ठीक है ना। प्रधान देशांतर जो रेखा है, प्रधान देशांतर रेखा में तो 0 अंश की जो देशांतर रेखा है उससे किधर है भाई? उससे पूर्व में है, और यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। अब कहा जाए कि किस गोलार्ध में है, तो हमारा जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, जी हाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो आइए इसकी स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ जो भारत है, दक्षिण का भारत, यहाँ कन्याकुमारी पड़ता है, जी क्या पड़ता है भाई? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को कोमोरिन अंतरीप भी कहते हैं, जी क्या कहते हैं? कोमोरिन अंतरीप कहते हैं। और जो दक्षिणतम की बात किया जाए तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप है, जी हाँ, क्या है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप है। इस अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसे ही कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जी क्या कहते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट। थोड़ा अंश की बात कर लें तो यहाँ पर जो अंश है, ठीक है ना, वह 6 अंश 4 मिनट है, और यहाँ की बात करें हम लोग तो 8 अंश 4 मिनट की स्थिति है, ठीक है। अब उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। उत्तर में ये जो क्षेत्र है, पहले जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, अब लद्दाख में, देख रहे होंगे माँ, यहाँ लद्दाख क्षेत्र है। तो यहाँ पर जाकर के जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जी क्या कहते हैं भाई? इंदिरा काल कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं भाई? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जो 4 अंश 6 अंश 4 मिनट है, इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? लद्दाख में भाई इंदिरा काल कहते हैं। यह कितने अंश पर है भाई? 37 अंश 6 मिनट है, जी हाँ, कितना है भाई? 37 अंश 6 मिनट है। ये कहाँ है? लद्दाख में पड़ता है, इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए हम लोग अब सबसे पश्चिम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पश्चिम का जो छोर है, ठीक है, सबसे पश्चिमी छोर ये गुजरात में पड़ता है। देख रहे हैं, गुजरात की राजधानी कहाँ है भाई? गांधीनगर, ठीक है ना। और ये जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है ना, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है इसको कहते हैं गौरसोता, जी क्या कहते हैं भाई? गौरसोता या गौरमोता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह जो क्षेत्र है गुजरात में पड़ता है और भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सभी लोग पश्चिमी की बात कर रहे थे। तो गौरसोता नाम है। जो अक्षांश की बात करते हैं तो यह अक्षांश अब नहीं, देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि अक्षांश तो हमारा इधर से होता है, ठीक है ना। अब देशांतर हमारा ये चलता है, ठीक है ना। इस देशांतर की हम लोग बात करें तो जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है उसका नाम गौरसोता है, और वहाँ अक्षांश की बात करें
तो 68 अंश 7 मिनट है। जी हाँ, कितना है भाई? 68 अंश 7 मिनट है। और सबसे पूर्वी बात करें यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश में, तो यह किबुथु। जी हाँ, क्या है भाई? किबुथु है, ठीक है ना? किबुथु जी नाम याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे भारत का पूर्वी क्षेत्र है जिसका नाम है किबुथु, जो 97 अंश 25 मिनट है। जी हाँ, कितना है भाई? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, हम लोगों ने जान लिया, ठीक है ना? यहाँ पर कौन सी रेखा है, ठीक है ना? यहाँ पर कौन सा नाम है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर कौन सा नाम है? इंदिरा काल। यहाँ कौन सा नाम है? गौर सोता। यहाँ कौन सा नाम है? किबुथु। और अक्षांश देशांतर का हम लोगों ने लोकेशन देख लिया। आइए अब हम सभी लोग जानते हैं भारत की कौन सा क्षेत्र था, यहाँ कौन सा क्षेत्र था, यहाँ क्या नाम है, क्षेत्र है यहाँ। अब इसकी हम लोग चर्चा करते हैं लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना? तो हम लोगों ने देखा कि जो कन्याकुमारी है यह दक्षिण है, और जो लद्दाख में इंदिरा कॉल है यह उत्तर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है ना, ये जो लंबाई है कितनी है भाई? 3214 मतलब 3200 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, कितना है भाई? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ये उत्तर से कहाँ हो गया भाई? उत्तर से दक्षिण तक की हो गई। ठीक है, अब इसमें ये नहीं लिया गया है क्योंकि बीच में खाली स्थान है, इसलिए इसको नहीं रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं पश्चिम से और पूर्व की बात करते हैं, तो कितना है भाई? 2333 किलोमीटर है। जी हाँ, कितना है? 2333 वर्ग किलोमीटर है। अब इस आधार पर हम लोग यदि इसकी पूरे क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो पूरा क्षेत्रफल कितना है भाई? 32,87,263। जी हाँ, एक बार पुनः लिख देते हैं, कितना क्षेत्रफल है भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्या है भाई? क्षेत्रफल है। अर्थात हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना देखा है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है भाई? 3214 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए, ठीक है ना, तो कितना लंबाई है भाई? यहाँ पूरा लंबाई है 2933 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इसको हम बड़े आराम से याद कर सकते हैं, आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम सभी लोग अब इसके पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। बाकी राज्यों का नाम, राज्यों की राजधानी भी देखेंगे। थोड़ा सा पर हम लोग पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो पड़ोसी देशों के बारे में जानने के लिए उसकी कितनी लंबाई है, ठीक है, कितनी चौड़ाई है, इन सभी को जानने के लिए हम सभी लोग ये भी देखते हैं कि कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। ठीक है, तो लंबा चौड़ा जानने के लिए मतलब कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं, तो हम लोग जो जिसका सबसे ज़्यादा लंबाई चौड़ाई, जिसकी लंबाई ज़्यादा है, उसको ट्रिक से जानते हैं। ट्रिक आइए जानते हैं भाई, ट्रिक है बचपन। जी हाँ, ट्रिक क्या है? बचपन। बचपन, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। बचपन में हम साइलेंट रखते हैं। ठीक है, MBA किया। जी क्या किया भाई? MBA किया। ठीक है ना। ब क्या है भाई? बांग्लादेश है। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना किनारे किनारे जो क्षेत्र है, ये क्या है भाई? बांग्लादेश है, जो भारत की सीमा से सबसे अधिक लंबा है। जी कितना है? 4096.7 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है। कितना है भाई? 4096 किलोमीटर। ब से क्या होता है? जी बताइए। बांग्लादेश। च, ठीक है, अब च की बात करते हैं तो च से क्या होगा? चीन होगा।
अब देख रहे हैं ये जितनी भी सीमाएं हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ थोड़ा सा है और इधर ये क्या है भाई, चीन है। चीन की सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर है जी। चीन हम लोग जान गए। अब प की बात किया जाए तो प क्या है भाई, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान यहाँ से लेकर के ये देख रहे हैं जितना भी ये क्षेत्र है ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितना लंबाई इसका क्षेत्र है भाई, कितना लंबा क्षेत्र रखता है ये, 3323 किलोमीटर जी। कितना है, 3000 एक मिनट देख लेते हैं हम लोग, 3223 किलोमीटर, ठीक है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कितना है भाई, 3323 किलोमीटर ये क्षेत्र रखता है, ठीक है ना। तो हम लोग से बचपन, ठीक है ना। अब 9 की बात आ गई तो 9 में क्या है भाई, नेपाल। आप ये देख रहे हैं ये नेपाल हो गया। नेपाल कितना सीमा साझा करता है, 17 मतलब 1751 किलोमीटर, ठीक है। अब बचपन हम लोगों ने जान लिया। ब से क्या होता है, बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल, ठीक है। अब हम लोग आइए देखते हैं, आगे ट्रिक था MBA किया, MBA, यम क्या हो जाएगा भाई, म्यांमार। ये देख रहे हैं जो क्षेत्र है ये म्यांमार है। म्यांमार कितना सीमा साझा करता है, 1643 किलोमीटर, ठीक है ना। 1643 किलोमीटर क्या करता है, यम मतलब म्यांमार। बी की बात करें तो बी होता है भूटान। ये देख रहे हैं ना आप लोग, भूटान ये कितना सीमा साझा करता है, भूटान 699 किलोमीटर। आप मान लीजिए कहीं लिखा हो 700 तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है तो ये देख रहे हैं अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान यहीं पर है जो मात्र 106 किलोमीटर लंबाई का सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जान लिया भारत के कितने पड़ोसी देश हैं भाई, तो बचपन MBA मतलब पूरे सात पड़ोसी देश हैं भारत के। कौन कौन है भाई, तो आप ट्रिक याद कर लीजिए, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ये सबसे बड़ी बात है जो ट्रिक बनाया गया है, ये सबसे अधिक लंबा से होते हुए एक छोटे क्रम में आते हुए, ठीक है ना, एक क्रम से बना हुआ, मतलब जो सबसे ज़्यादा लंबा है वह बांग्लादेश है, उससे कम की लंबाई से साझा करता है चीन, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, उससे कम म्यांमार, उससे कम भूटान, उससे कम मतलब सबसे कम अफगानिस्तान। तो अब यहाँ आप क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, ठीक है। सभी लोग देखते हैं जो भारत है, ठीक है ना, इसकी राजधानी कहाँ है भाई, भारत की राजधानी आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, कहाँ है भाई, दिल्ली है, ठीक है। तो पूरे क्षेत्रों का हम लोग राज्यों का नाम, राज्यों की राजधानी, ठीक है ना, केंद्र शासित क्षेत्र इत्यादि सभी का नाम हम लोग जानते हैं। तो थोड़े से चर्चा ही कर ले। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एक क्रम से सभी का नाम लेते हैं और सभी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब सभी लोग पहले हम लोग केंद्र शासित को ही देख लेते हैं। तो केंद्र शासित में अब देखिए सबसे ऊपर लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है। लद्दाख की राजधानी भाई लेह की क्या है, लेह, और श्रीनगर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है। तो अब ये पहले जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जो 2 भागों में हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और हम लोग और नीचे आते हैं तो अब देखेंगे दिल्ली के ऊपर चंडीगढ़, जी हाँ, कौन है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़ है। और इसके नीचे आते हैं तो दिल्ली की राजधानी आप जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली है। उसके बाद हम लोग आते हैं तो पहले दमन दीव दादर नगर हवेली आप नाम सुना करते थे,
तो दमन दीव और दादर नगर हवेली ये क्षेत्र हैं। अब इन दोनों को मिलाकर के एक राज्य कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग होते थे। तो दादर नगर हवेली, ठीक है ना, इनकी राजधानी अब सिलवासा ही रखा गया है, ठीक है ना, दमन। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी का नाम सुने होंगे आप लोग, पुडुचेरी, ठीक है ना। पुडुचेरी देख रहे हैं ना, ये 4 क्षेत्रों में बना है। अमन है, ठीक है ना, पुडुचेरी है, कराईकल है, ठीक है, और माहे हैं, ठीक है ना। इसके 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों का जो राजधानी है वह पुडुचेरी में ही स्थित है। कहाँ है भाई? पुडुचेरी में है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और 8वां जो राज्य, 6 राज्य इधर हो गए और एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है ना। तो एक लद्दाख हो गया, 1 नंबर पर लद्दाख हो गया, 2 नंबर पर क्या हो गया भाई? श्रीनगर, 3 नंबर पर आपका चंडीगढ़ हो गया, और 4 नंबर पर दिल्ली, 5 नंबर पर दादर नगर हवेली, 6 नंबर पर आप आ जाएंगे तो अमन, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, ये सब जो नाम है इसको मिलाकर। इसके बाद जो 7वें नंबर पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसको अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है भाई? करावती, ठीक है। तो ये 8 कौन से राज्य हैं? ये 8 राज्य हमारे कौन हैं भाई? ये 8 राज्य केंद्र शासित हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग राज्यों की बात करते हैं। 28 राज्य की बात करते हैं। तो 28 राज्यों के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। आइए भाई हम सभी लोग देखते हैं कि जो हमारे अब 28 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ऊपर से हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पंजाब, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़। तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी ही क्या है भाई? चंडीगढ़ है, ठीक है ना। उसके बाद आइए राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और फिर हम लोग एक क्रम से देखते हैं, फिर मध्य प्रदेश नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है ना। गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है भाई? चेन्नई है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती है, जो पहले आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जो अटल नगर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी देखें तो भोपाल है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के ऊपर ही उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है भाई? देहरादून है। उसके बाद बिहार आते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। इसके बाद झारखंड आते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है भाई? कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और उसके बाद ये 7 सिस्टर हैं, ठीक है ना। उनको मैं जूम करके आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखिए भाई, सिक्किम हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पूर्व का जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। उसके बाद देखते हैं असम की राजधानी दिसपुर है। उसके बाद जो मेघालय हम लोग जानते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मासिनराम चिरापुंजी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है भाई? कोहिमा है। इम्फाल की राजधानी कहाँ है? मणिपुर है, ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। अर्थात हम लोगों ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों की राजधानी
ठीक है ना, देखा, समझा, जान लिया, और इसको हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग कई बार इसको देखेंगे तो ये अवश्य हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। और वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा हम यहीं पर ब्रेक लगाते हैं, और इसका जो अगला सीरीज है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो इसलिए इस नए वीडियो को पाने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आपके दोस्त भी इससे वंचित ना हो, इसलिए इसको शेयर भी कर दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप अंगूठा का निशान लगा दीजिए, अर्थात इसको लाइक कर दीजिए। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो भारत की सीमा, ठीक है, सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। सीमा के बाद हम लोग इसका प्राकृतिक मतलब भौतिक स्वरूप इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।